कर्नाटक का सियासी संग्राम चुनावों परिणामों के साथ ही थम गया। चुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन इस नजदीकी मुकाबले में बीजेपी के इस दक्षिण के दुर्ग में कांग्रेस अपना परचम लहराने में कामयाब रही है। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीट हैं और 224 में से कांग्रेस को 135, बीजेपी को 66, जेडीएस को 19 और अन्य के खाते में 4 सीट गईं। पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना से कांग्रेस को 56 सीटों का फायदा तो बीजेपी को काफी सीटों का नुकसान हुआ। हालांकि वोट शेयर के हिसाब से बीजेपी का कोई खास नुकसान नहीं हुआ। वहीं कांग्रेस की जीत के साथ ही पार्टी के नेता राहुल गांधी को क्रेडिट देने लगे, लेकिन मीडिया द्वारा राहुल गांधी का चेहरा गायब किए जाने से कांग्रेस तिलमिला गई। दरअसल दक्षिण के इस किले पर कांग्रेस की ध्वजा कैसे फहरे, इसके लिए कर्नाटका कांग्रेस के नेताओं की रणनीति और प्रचार की दशा क्या हो, इसका सही आकलन कर और रणनीति कर मेहनत कर पार्टी के झोले में कर्नाटक की ये जीत डाली गई है। डीके शिव कुमार का चुनावी प्रबंध और रणनीति, सिद्धारमैया की लोकप्रियता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मैराथन चुनाव प्रचार के कांग्रेस को और 10 जनपद को चुनावी जीत का स्वाद रचने को मिला है। लेकिन दिल्ली में बैठे कांग्रेस नेताओं को स्वामी भक्ति की ऐसी ललक है कि वो खुलेआम स्वामी भक्ति करने लगे हैं, बिना किसी परहेज के कहीं भक्ति से कोई कमी ना रह जाए। जब कोई भी राजनीतिक दल चुनावों में विजयी होता है तो वो विजयी एक व्यक्ति विशेष की वजह से नहीं होती, वो जीत सामूहिक और संगठन के प्रयासों की होती है। लेकिन कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता को ये कौन समझाए, उन्होंने तो स्वामी भक्ति में ट्वीट कर अजीब सी मांग ही कर डाली। दरअसल कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद मीडिया चैनल्स ने कांग्रेस की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा दिखाया, जो कि सुप्रिया श्रीनेत को रास नहीं आया। सुप्रिया श्रीनेत बुरा मान गईं कि कांग्रेस की ओर से खड़गे का चेहरा क्यों दिखाया गया, राहुल गांधी का क्यों नहीं। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट कर लिखा कि टीवी चैनल पर से मोदी जी का चेहरा तो हार के वक्त हमेशा गायब किया जाता है, पर राहुल गांधी का चेहरा क्यों नहीं दिखाया जा रहा। बस किसी तरह से राहुल गांधी को जीत का श्रेय न मिले, यही कोशिश है मीडिया की। लेकिन अब जनता श्रेय देने पर आ जाती है, तब बड़े बड़ों को घर बिठा देती है। वहीं सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए पीयूष सिंह नाम के एक यूजर ने स्माइल इमोजी के साथ पूछा कि बताइए राहुल जी की कितनी रैली हुई। वहीं किशोर नाम के एक यूजर ने लिखा कि आप ईवीएम पर कोई विशेष टिप्पणी देना चाहेंगी। इसके अलावा भी कई और लोगों ने सुप्रिया श्रीनेत पर तंज कसा। वहीं सुप्रिया श्रीनेत के इस ट्वीट के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो खड़गे के अध्यक्ष नहीं मानती और कांग्रेस की हार के वक्त भी वो राहुल गांधी का चेहरा दिखाने की मांग करेंगी। आम आदमी पार्टी के साथ जो कांड हुआ है, उसके बाद पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से लेकर पार्टी के बड़बोले सांसद संजय सिंह के लिए बोलना मुश्किल हो गया। केजरीवाल जो अपने आप को राजनीति का नया खिलाड़ी मान रहे थे, उनके लिए ये किसी झटके से कम नहीं। फ्री की रेवड़ी बांटने का ऐलान भी केजरीवाल को इस भारी बेइज्जती से नहीं बचा पाया। वहीं बात बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले संजय सिंह भी इस मुद्दे पर बैकफुट पर हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किया। इससे उत्साहित केजरीवाल ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 209 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम से आम आदमी पार्टी फिसड्डी ही साबित हुई। यहाँ तक कि केजरीवाल ने फ्री बिजली और किसानों के लोन माफ करने जैसे रेवड़ी का लालच भी लोगों को दिया, लेकिन रेवड़ी कल्चर भी काम नहीं आई। आम आदमी पार्टी के नाम सभी 209 विधानसभा सीटों पर जमानत जब्त होने का रिकॉर्ड कायम हो गया। इसके साथ ही वो देश की कुछ उन पार्टियों के क्लब में शामिल हो गई जितने बड़ी संख्या में जमानत जब्त करवाई थी। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के नाम एक और कीर्तिमान जुड़ गया, उसे कर्नाटक चुनाव में नोटा में भी कम वोट मिले। कर्नाटक चुनाव में नोटा के तहत 0.69% वोट डाले गए और वहीं आम आदमी पार्टी को कुल 0.58% मिले हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था, लेकिन कर्नाटक चुनाव में आम आदमी पार्टी के हाथ भारी निराशा लगी है। केजरीवाल की पार्टी को 1% लोगों का भी वोट नहीं मिल सका, जबकि आम आदमी पार्टी ने कर्नाटक की 209 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा था। आम आदमी पार्टी के लिए की गई वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो कर्नाटक की जनता ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को मात्र 0.58% वोट मिले हैं, यानी आम आदमी पार्टी को 1% लोगों ने भी वोट नहीं दिया। पंजाब विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद से आम आदमी पार्टी लगातार अपना विस्तार कर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर वो कांग्रेस का स्थान लेकर मुख्य विपक्षी दल बनने के प्रयास में थी। गुजरात चुनाव में भी पार्टी ने बेहतर प्रयास किया था। 10 अप्रैल को ही चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया था। पिछले साल हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में 77 सीटें हासिल कर आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी। इसके बाद गुजरात चुनाव में भी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था और 12% वोट के साथ 5 सीटें हासिल की थी।
कर्नाटक चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से पार्टी प्रमुख और संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रचार से दूरी बना ली थी। बताया गया कि काम में व्यस्तता के कारण वो यहां नहीं आ सके। आम आदमी पार्टी की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष पृथ्वी रेड्डी ने बताया था कि केजरीवाल ने मार्च में कर्नाटक में चुनाव अभियान शुरू किया था और तब से दिल्ली में बहुत कुछ हुआ है, जिसके कारण हमारे नेता बंधे हुए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद पार्टी में फिर वही नाटक शुरू हो गया जिसका डर था। सीएम पद को लेकर डीके शिव कुमार गुट और सिद्धारमैया गुट के बीच घमासान शुरू हो गया। जीत के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार मीडिया के सामने आए तो खुद को रोक ही नहीं पाए और भावुक हो गए। वहीं सीएम पद पर दावेदारी को लेकर डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के समर्थकों के बीच कर्नाटक में पोस्टर वॉर शुरू हो गया। सिद्धारमैया एक बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वहीं डीके शिव कुमार की ये इच्छा लंबे समय से अधूरी है, जिसे वो इस बार पूरा कर लेना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि डीके शिव कुमार के पास 70 से 75 विधायकों का समर्थन है। कांग्रेस किसी दिग्गज नेता को नाराज तो नहीं करना चाहती। सिद्धारमैया लोकप्रियता में भले ही 20 बैठ रहे हों, लेकिन ज्यादा विधायकों का समर्थन डीके शिव कुमार को हासिल है। देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए इस मुद्दे पर फैसला करना कभी आसान नहीं रहा। इस बात के संकेत पार्टी के वरिष्ठ नेता और राहुल गांधी के करीबी केसी वेणुगोपाल के बयानों से मिल रही है। कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, इसमें कुछ समय लगेगा। हम इस मुद्दे को डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच सुलझा लेंगे। दोनों ही दिल से कांग्रेसी हैं। दोनों नेताओं के बीच जारी इस लड़ाई के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे के कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने की अटकलों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। एनडीटीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि खड़गे का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अफवाहों पर विश्वास न करिए। वहीं सीएम पद पर चल रहे सस्पेंस के बीच अब पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अधिकतर विधायक उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। सिद्धारमैया के इस बयान से कांग्रेस में हलचल बढ़ गई। कर्नाटक में कांग्रेस के पास 2 बड़े नेता हैं, जिनके बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर पेच फंसा हुआ है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर मतभेद की खबरें आ रही हैं। फिलहाल फैसला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को करना है। आपको बता दें कि सीएम पद को लेकर जारी घमासान के बीच इस मामले को सुलझाने के लिए कांग्रेस ने 3 सदस्यीय पर्यवेक्षकों की टीम बनाई थी। ये टीम विधायकों से रार विचार करके अपनी फीडबैक पार्टी के हाईकमान को सौंपेगी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बात करके मुख्यमंत्री के चेहरे पर अंतिम निर्णय लेंगे। लेकिन इस बीच डीके शिव कुमार गुट और सिद्धारमैया की ओर से सीएम पद का दावा ठोकने ये बता रहा है कि कांग्रेस में ऑल इज वेल तो नहीं है। राहुल गांधी अपने बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं। अपने बयान की वजह से ही राहुल गांधी सांसदी गंवा भी चुके हैं। उनके बयान को हथियार बनाकर बीजेपी हमेशा राहुल और कांग्रेस पर निशाना साधती आ रही है। वहीं अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद राहुल गांधी के बयान को लपकते हुए बीजेपी ने उन पर करारा प्रहार किया है। कांग्रेस द्वारा कर्नाटक में जीत हासिल करने के बाद टेलीविजन चैनल्स पर अपने लाइव बयान के लिए राहुल गांधी एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर हैं। कर्नाटक चुनाव के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमित मालवीय ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी के एक बयान पर तंज कसा है। चुनावी परिणाम के बाद एक टेलीविजन चैनल पर अपने लाइव बयानों के लिए राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए। बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी और प्रवक्ता अमित मालवीय ने ट्विटर पर लिखा है कि राहुल गांधी के शक्ति ने ताकत को हरा दिया बयान ने महफिल लूट ली। अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल को दूर रखने से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस हिमाचल से लेकर कर्नाटक तक काम करने लगी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि विडंबना बहुत साल पहले ही मर गई थी, जब रॉबर्ट वाड्रा ने मीडिया चैनलों को एक्सक्लूसिव देना शुरू कर दिया था और राहुल गांधी ने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के साथ पूंजीवादियों की हार की घोषणा भी की थी। कर्नाटक के चुनाव परिणाम के बाद मालवीय ने कहा कि बीजेपी भले ही कर्नाटक में नीचे हो सकती है, लेकिन बाहर नहीं हुई है। उन्होंने कहा बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर पर नजर डाली जाए तो बीजेपी का वोट शेयर 2018 में 36.2% से घटकर 35.8% हुआ, जो महज 0.4% की गिरावट थी। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर 38.1% से 42.9% तक 4.8% की बढ़त हुई है। जेडीएस को 4.9% का नुकसान हुआ था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सबसे बड़ा लाभ पुराने मैसूर क्षेत्र में मिला है। वहीं अमित मालवीय ने ट्वीट करके ये भी कहा कि हैरानी की बात यह है कि इस बार कांग्रेस में कोई भी ईवीएम को दोष नहीं दे रहा। जहां मालवीय ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, वहीं कांग्रेस ने राज्य में जीत का श्रेय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दे दिया। राहुल का समर्थन करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी देश के पीएम बन सकते हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस ने 10 साल बाद अपने दम पर सत्ता में वापसी करते हुए 136 सीटों पर जीत हासिल की।
वहीं बीजेपी 65 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। इसी के साथ कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल करते हुए राज्य में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन के रिवाज को कायम रखा है। कुल मिलाकर देखें तो वोट शेयर के मामले में बीजेपी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। बीजेपी अपना वोट शेयर बनाए रखने में कामयाब रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जेडीएस के वोट बैंक में सेंध लगाकर बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब हो गई है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।